हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 की परसेंटेज क्लास 4 यानी डे 4 के साथ आ गई हूँ। और ये परसेंटेज की क्लास सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नहीं है, ये आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी फायदेमंद होगा। इवन आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीटेट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे लोग कह रहे थे कि बेसिक से बताऊं, तो यहाँ मैं क्वेश्चंस के साथ आ गई हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर क्वेश्चंस के बाद मैं बताऊंगी कि ये चीज़ें कैसे होता है, कैसे किया जाता है। द मंथली इनकम ऑफ अमारा इज 80,200। इफ हर इनकम डिक्रीज्ड बाई 11%, देन फाइंड हर न्यू मंथली इनकम। अमारा की मासिक आय जो है 80,200 है। यदि इसकी आय 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये सवाल ये कह रहा है कि अमारा की जो आय है, अभी की आय, प्रेजेंट आय क्या है, अभी की आय है 80,200 रुपए, और कहता है कि यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है, यानी 80,000 है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो अगले महीने या जो भी 11% कम हो रही है। तो अभी जो हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 में जैसे 8 तक ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हम लोग ये पढ़ते थे कि 11% कम हो रहा है। तो 11% कम हो रहा है तो हम इसे बेसिक से ऐसे करते थे कि 80% का हम लोग निकालते थे क्या, 11%। तो 11% का मतलब 11/100, आपको पता है ना, 11% हटेगा तो 11/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, और जब हम 11 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो 8, और ये 8 हो जाएगा आई थिंक। 11 दूनी 22, 11 88, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, मतलब कि हमारा की जो आय थी वो 80,200 थी और 11% घटी। 11% घटी का मतलब कम हो रही है। कम होने का मतलब 80,200 का 11% निकाला तो इतना वैल्यू आया, यानी 80,200 में से इतना रुपया घट रहा है। तो अब 80,200 में से जब 88200 आप घटाएंगे तो जो भी होगा उसका आंसर आ जाएगा। घटा के देख लेते हैं, 10 में से 2 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 7। तो इतने से ही हमको समझ में आया गया कि ये वाला ऑप्शन है 71378, ठीक है ना। तो 71,378 रुपया। लेकिन हमें इस टाइप से सवाल को नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों को बताते जा रही हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, वो अपने आप का 100% होता है। जैसे मैं कहूँ एक्स अपने आप का 100% है। आप कहोगे कैसे। मैं कहूँ कि अगर एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। आएगा कि नहीं, एक्स 1 जा एक्स। लेकिन मैं ये कहूँ कि x1 को मैं 100% लिख दूँ, कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है। अब आप कहोगे कि 100% क्यों लिख रही। 100% का मतलब 100% का साइन हटेगा तो 100 से 100 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो यानी 100% का मतलब ही होता है एक, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मैं कहूँ कि एक पूरा चीज, जैसे 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी कहूँ, या कहूँ 1 गिलास पानी दीजिए, या मैं कहूँ 100% पानी दीजिए, बात तो एक ही है ना। यानी एक का मतलब ही हुआ 100%, या 100% का मतलब ही हुआ एक। तो अगर मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो x हो गया। यानी कोई भी चीज अपने आप में, यानी ये x जो है ना वो 100% ही है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये बेसिक है। हालांकि हो तो गया जल्दी, लेकिन अगर डेटा थोड़ा सा इधर उधर रहेगा तो ये सवाल इतनी आसानी से नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि हर चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है कि नहीं। तो कहता है कि हमारा की मासिक आय इतना है, तो मैं मान लेती हूँ कि मासिक आय 80,200 ना होकर मैं मान लेती हूँ कि, अच्छा मान लीजिए 80,200 है, तो क्या ये अपने आप में 100% नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हमारा की आय एक्स है, तो क्या ये अपने आप में 100% नहीं है। क्योंकि हाँ, 100% का मतलब एक होता है, एक को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। यानी कोई भी चीज, मैं कहूँ कि ये बी क्या है, बी अपने आप में 100% है, पी अपने आप में 100% है। इसी तरह 80,200 अपने आप में 100% है। तो हमारा की आय 80,200 है, तो मान लो ये अपने आप में 100% है, तो मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि हमारा की आय कितनी है, 100% है। यदि उसकी आय 11% कम हो जा रही, यानी उसकी आय अगर पूरी 100% है
और अगले महीने या जब भी 11% कम हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय, यानी कम होने के बाद 11% कम होने के बाद उसकी मासिक आय क्या है। अच्छा, अगर हमारा क्या है अपने आप में 100% है और 11% अगर कम हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 में से एक 9, 9 में से एक 8, यानी 89%। यानी अगर हमारा की आय अपने आप में 100% थी और 11% कम हो गई तो हमारा की नई आय कितनी हो गई, 89%। यानी जो एक्चुअल आय है वो 80,200 है। 80,200 का डायरेक्ट आप 89% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 71378 आएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि ये आंसर होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ अपने आप में अगर 100% होता है और यहाँ पे बात कही जाए कि 11% कम हो रहा है या 11% ज़्यादा हो रहा है तो यही चीज़ डिपेंड होता है कि 100% में माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताते चलूँ, मान लीजिए कि ये इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल, अब आप कहेंगे कि इसे हिंदी में बनाए, इनिशियल मतलब फाइनल वैल्यू। मान लीजिए ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, इनिशियल मतलब फाइनल, ओके, सॉरी इनिशियल मतलब फाइनल नहीं, सॉरी इनिशियल वैल्यू मतलब जो वैल्यू दी गई है जिसके बारे में पहले बात हो रही है, ये इनिशियल वैल्यू है। और मान लीजिए ये फाइनल वैल्यू है। अब कहेंगे कि फाइनल वैल्यू का मतलब जैसे हमारा की आय 100% है, 11% कम हो गई तो 11% कम हो गई तो कितना आया, 89%। तो ये यहाँ पे जो 89 आएगा ना वही होगा आपका फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू में या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, जैसे हमारा की आय मान लिए 100% और 11% कम हो रहा है तो 100 में से 11% कम होगा तो वो कितना हो जाएगा, 89%। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमारा की आयु नहीं, सॉरी, हमारा की जो आय है, या मान लीजिए सुरेश, यहाँ मैं मान लेती हूँ सुरेश की जो आय है ना वो 35% अगले महीने कम हो जा रही है। कितने, 35% अगले महीने कम हो जा रही है। तो मान लेती हूँ कि अभी सुरेश की आय को मैंने मान लिया कि 100% है और अगले महीने 35% कम हो रही है। तो 100 में क्या होगा, 35% हम माइंड में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5, 5, 9 में से 3, 6, यानी 65%। यानी इस चीज़ पे इसको आपको कैलकुलेशन माइंड में करना है। यानी हमारा कि इनिशियल का मतलब जो पहले की वैल्यू है वो 100% है और कम होके कितना हो गया, 65%। तो बात की सुरेश की बाद का आय बताइए, तो 100% था तो यानी बाद का बताना है घटने के बाद। तो घटने के बाद 35% अगर घटी है तो 65%। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो देखिएगा, अगर इसको काट दें तो 5 दूनी 10, 0 और ये 5 एकम 5, 5 या 15, यानी 20:13। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले उसकी सुरेश की आय 20 थी और 20 से वो घट के कितना हो गई, 13। जैसे फिर से यहाँ पे देखिएगा कि सुरेश की आय मान लीजिए 100% थी। सुरेश की आय जो भी थी वो 100% होगा, उसकी 35% आय कम हो गई। तो देखिए, या तो आप डेटा इजी है तो आप उसे क्या कीजिए, 100 मान के कर लीजिए। 100 था, 100 में 35 घटा तो 65। लेकिन अगर डेटा डिफिकल्ट है तो आप रेशियो मेथड से जाइएगा। तो सबसे पहले 35% का वैल्यू क्या होता है, तो आपको मैंने सिखाया है कि 5% का वैल्यू क्या होता है। आपको पता है 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो 7% का क्या होगा, तो इसमें 7 से गुना होगा तभी तो 7 5 35 होगा। तो जब 7 से इसमें गुना होगा तो 7 से इसमें भी गुना होगा, यानी 7/20। समझ गए, यानी 35% का जो फ्रैक्शन होगा 7/20। लेकिन आप कहोगे कि नहीं हमें ऐसे नहीं आता है 35% को, तो आप 35% को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, 35/100, 5 7 35, 5 दूनी 10, देखिए आ गया ना 7/20। तो ठीक है, तो लेकिन आपको इतना एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, आपको याद होना चाहिए कि 5% का 1/20 होगा तो 5 7 35 है तो ये 7/20 हो जाएगा। यानी ये वाली जो वैल्यू है भाई, ये है आपकी इनिशियल पहले की वैल्यू। यानी मान लो कि ये सुरेश की क्या है, सैलरी है, और ये ऊपर वाला जो नंबर है ना यही या तो बढ़ता है या तो घटता है। क्या कह रहा है,
अच्छा ध्यान से देखिएगा, 35% सैलरी घट रही है। सुरेश की जो सैलरी है वो 100% से 35% घट रही है। अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो 35% घट रही है, और अगर मैं फ्रैक्शन में कहूँ तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, अगर यही 35% को ही ऊपर वाला नंबर क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है ना, यानी मैं कहूँ कि सुरेश की सैलरी 35% घट रही है, या मैं कहूँ कि 7 यूनिट घट रही है, ये परसेंटेज वाली ही वैल्यू ये होती है। यानी क्या कहते हैं कि सुरेश की जो सैलरी थी वो 20 थी, और यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि घट रही है तो 7 घट रही है, तो 7 घट रही है, यानी 20 थी और 20 में से 7 घटा तो क्या आया, 13 आया। देखिए आप, यही वाली सेम वैल्यू हुई कि नहीं हुई, हो गई ना सेम वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग रेशियो को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। मान लेती हूँ कि राम की जो सैलरी है, या राम की सैलरी मान लेते हैं, वो 16% आपकी बढ़ रही है। अच्छा, तो सैलरी कितनी होगी, सैलरी होगी आपकी मान लेते हैं 100%, और 16 बढ़ रहा है, यानी प्लस 16 बढ़ रहा है, तो 100 में 16 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 116। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 की जगह पे आपको 100% आप इसे मान ले, 16 बढ़ रहा है तो 116, तो जो भी वैल्यू दिया है उसका 116% निकाल दे। या अगर आपको रेशियो से करना है तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे कट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, इसे मैं कर दूं 4×25 से 100, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 4 9 36, यानी 25 29। या मैं कहूँ 16% की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है भाई कि 4% का वैल्यू होता है 1/25। तो ये 4 का कितना गुना है, 16, 4 का 4 गुना है, तो इसमें भी 4 गुना होगा, यानी 4/25, यानी 16% का वैल्यू होगा 4/25। यानी ये पहले की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और ये आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मैंने बताया था कि 16% बढ़ रहा है, यानी परसेंटेज में 16 बढ़ रहा है, और रेशियो में, फ्रैक्शन में ये 4 बढ़ रहा है, यानी 25 थी और 4 बढ़ा, तो ये कितना होगा, 25 में 4 बढ़ा तो सैलरी हो गई 29। तो अगर आपको रेशियो याद है, फ्रैक्शन याद है, इजी लग रहा है, तो आप रेशियो से करेंगे, और नहीं तो आप 100 से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक और एग्जांपल लेकर आ रही हूँ कि किस वैल्यू को, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहते हैं, इस वाले में मैंने 100 मान के किया कि 11% कम हो रहा है, तो 100 में 11 गया तो 89%, तो इसका मैंने 89% निकाल दिया। एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ सामने दिखा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 27.27 की वृद्धि की जाती है तो वह 4984 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहता है कि कोई एक संख्या है, ठीक है ना, उसमें 27.27 बढ़ाया जाता है, यानी प्लस होगा, तो वो कितना हो जाता है, इतना। ये पहले की वैल्यू नहीं है, ये 27.27% जब बढ़ा है, बढ़ के इतना हुआ है, तो पहले वाली संख्या क्या थी। तो अगर इसे 100 मान के करेंगे, तो मान लीजिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, तो 100% था, तो ये वाला नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो 100 में 27.27 बढ़ाएंगे तो 127.27% हो जाएगा। ठीक है, अब 127.27% की वैल्यू निकालना क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ऐसा अगर कोई परसेंटेज दिया है जो सीधा नहीं है, जो पॉइंट में है, जो डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे को 100 मान के कभी ना करें। आपको ये देखना है कि 27.27, इसको आप रेशियो में चेंज करके करें। 27.27% किसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने आपको चार्ट बोला था कि चार्ट याद करना है, आपको एक चार्ट याद होगा कि 9.09% ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/11 की। 9.09%, इसका फ्रैक्शन 1/11। आप कहोगे मैम ये कहाँ से आया, ये शायद ये मैंने क्या किया है, ये परसेंटेज का मैंने याद किया है, और आपको भी याद करना पड़ेगा,
ठीक है। तो 9 पॉइंट, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे ना, वरना इसका वैल्यू निकालने लगोगे, एक्स मान के इधर उधर करके करने लगोगे, या इतना बराबर इतना करके फिर 100 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज और एग्जामिनर ऐसा ही परसेंटेज देता है जो आपसे तुरंत हो जाए। और वो चार्ट जो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें कुछ ऐसे परसेंटेज है कि उसी परसेंटेज से अगर कितना भी डिफिकल्ट बनाएगा तो यही, जैसे ये 9.09 है तो इसी को मॉडिफाई कर देगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा परसेंटेज को, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके दे देगा परसेंटेज को, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके दे देगा परसेंटेज को। यानी कोई ऐसा नहीं देगा जो आपसे हो ना पाए। तो 9.09% का वैल्यू होता है 1/11। इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई है? 3 से, तभी ना 3×9 27.3×9 27 हो गया। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 27.27% का वैल्यू हो गया कितना भाई? 3/11। अच्छा, क्या कह रहा है फिर से सवाल? जब किसी संख्या में इतना की वृद्धि की जाती है, मैंने क्या कहा कि ये वाला नंबर, ये परसेंटेज क्या है? वृद्धि वाला, ये बढ़ रहा है, और यही वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू होता है। यानी मान लो कि वो जो संख्या था वो 11 था और 11 में 3 की वृद्धि हो रही है। यानी पहले संख्या था 11 और 3 की वृद्धि हुई तो 11 + 3 कितना हो गया? 14 हो गया। कहता है कि इतना की वृद्धि होने के बाद वो इतना बढ़ जाती है, बढ़ के इतना हो गया। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ 11 से बढ़कर क्या हुआ? 11 से बढ़कर 14 हुआ, और यहाँ पे 27.27 से बढ़ के कितना हुआ? इतना हो गया। यानी 14, ये भी बढ़ने के बाद वाला नंबर है और ये भी बढ़ने के बाद वाला नंबर है, आपस में कहीं ना कहीं इक्वल तो होंगे ना। तो 14 की वैल्यू इतनी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी? तो 4 9 8, 4 को 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, कट छट कर आएगा आपका 356। अब आप कहोगे कैसे? तो 14 का पहाड़ा से आप काट के देख लीजिएगा, 14 14 42 और करेंगे तो 356 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है ये बढ़ने के बाद वो नंबर है। किसी संख्या में जब इतना बढ़ता है तब जाके इतना होता है, ये बढ़ने के बाद है, बढ़ने से पहले वाला। तो बढ़ने के बाद 14 हुआ तो बढ़ने से पहले क्या था? 11। यानी 1 की वैल्यू 356 है तो 11 की कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 11 का तो आपको पता है, बचपन में पढ़े हैं, 1 की वैल्यू इतनी दी है तो 11 का निकालना है तो 356 में 11 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3916 वैल्यू आएगी। आप करके देख लीजिएगा अगर नंबर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ ले रही हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। जब किसी संख्या में 25% की, वहाँ पे वृद्धि था, मैंने कमी कर दिया है। जब किसी संख्या में वो संख्या में पता नहीं है भाई, कोई संख्या है, लेकिन इतना पता है कि जो भी संख्या होगा अपने आप में 100% होगा। जब किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है, कम करते हैं, तो वह संख्या 999 हो जाता है। यानी कम जब 25% उस नंबर को घटाते हैं तब जाके 999 होता है। यानी पहले घटने के बाद 999 है, यानी पहले ज़्यादा होगा। ठीक है, वह संख्या क्या है? वह संख्या यानी पहले वाला संख्या क्या है? 1 मिनट। तो आप देखिए इसे मैं आपको रेशियो और 100 मान के दोनों करके दिखा रही हूँ। अब आप देख लीजिएगा कि आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है। यानी अगर संख्या अपने आप में 100 है तो 25% घटा, तो 25% घटा तो कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। और ये 75 मतलब 100 था और ये 100 घट कर कितना हो गया? 75 हो गया। यानी कि 75% का वैल्यू घटने के बाद 75 हुआ ना, और इसी 75 की वैल्यू दी गई है 999। तो अब आप 1 की वैल्यू निकालें, 1 का जो वैल्यू निकलेगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या मैं ये कहूँ, मुझे पता है कि 25% की वैल्यू होती है 1/4। मेरे माइंड में तुरंत आएगा 25% = 1/4। यानी 25% ये क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी 4 में ऊपर वाला, मैंने क्या कहा था, जो चीज़ घटता है वही, मतलब जो चीज़ यहाँ पे घटता है बढ़ता है, ऊपर वाला नंबर वही होता है। अगर परसेंटेज में कहूँ तो 25% घट रहा है, अगर नंबर में कहूँ तो 1 नंबर घट रहा है। यानी पहले संख्या 4 थी और 1 घटा तो कितना हो गया? 3। यानी पहले थी 4 और घटने के बाद हो गया 3। घटने के बाद हुआ कितना है? 999। यानी 3 की वैल्यू दी गई है 999। तो इसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 कम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। तो घटने के बाद 3 था तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपको निकालना है पहले वाली संख्या, तो 4 की कितनी हो जाएगी? तो 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 12 का 2 हासिल 1, 4 12 1 3 हासिल 1, 4 12 1
एक 13, यानी 1332 आंसर आ गया। तो अब आप देख लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन को 100 मान के करना ज़्यादा अच्छा था या ऐसे। लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 999 लिखिए, नीचे आप 75% लिख दीजिए। अब मैं ना इसे कट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि एक की वैल्यू 999 बटा में 75, तो निकालना कितने की वैल्यू है 100 की। अब आप कहोगे मैम काटा क्यों नहीं, इसलिए नहीं काटा क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 75 आसानी से कट जाएगा। तो एक की वैल्यू इतना, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 999, 75 बटा में 100, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 तिले के 9, 3 तिले के 9, 3 तिले के 9। देखिए वही बात आ गया 33, 3 3 3 गुना 4, यहाँ भी आ गया 3 3 3 गुना 4। तो जब करेंगे तो 13 32 आ जाएगा। तो अगर जो आपको लगे कि 100 से करना ईजी है तो आप 100 से कीजिए। अगर आपको इसका वैल्यू पता है और इजी है रेशियो तो आप रेशियो से कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है रेशियो मेथड, और 100 मान के सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे उसमें, जब आप CISI पढ़ेंगे उसमें, हर चीज़ में इसकी यूज है। यानी ये पूरा अर्थमेटिक का जो है ना, ये समझ जाइए कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, ये उसका रूट है। अगर ये आपका मजबूत हो गया तो आपका मैथ में अर्थमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसमें बिना फॉर्मूला का आप रेशियो और 100 मानकर चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देती हूँ, आप कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे कि मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, वो अगर मान लो कि 25% बढ़ता है, 25% बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद वो हो जाता है, बढ़ने के बाद हो जाता है 6 2 5। तो बताइए पहले की संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई संख्या है, वो आपका मान लीजिए कि 20% क्या होता है, कम होता है, और कम होने के बाद हो जाता है वो 800। आप सवाल इसी तरह लिख लीजिएगा कि 25 की जगह पे आपका 75 रहेगा और बढ़ रहा है, 25 की जगह पे यहाँ पे आपका 20% हो रहेगा, यही सवाल है, और कम हो रहा है, और कम होने के बाद 800 हो जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप कहेंगे तो वहाँ मैं क्वेश्चन दे दूँगी।